आप देख रहे हैं जिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ किमी बेदी। हमारे साथ आज खास चर्चा के लिए मौजूद है वो शख्सियत जिनका नाम ही अब उनकी पहचान बन चुका है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में एक खास जगह बना ली। जी हाँ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजपाल यादव हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जिया न्यूज पर। थैंक यू सो मच। राजपाल जी, सबसे पहला ख्याल आपको कब आया कि आपको एक्टिंग में आना है, एक्टिंग में अपना करियर बनाना है? ये एक उस समय मैं कक्षा 7 में पढ़ता था, तो उस समय हमारे यहाँ पे जिस एरिया में जहाँ ढगा घनश्याम है वहाँ पढ़ता था, तो वहाँ पे एक कमिश्नर साहब आ रहे थे। वो मंडल कमिश्नर साहब थे। तो उसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को डिज़ाइन किया गया था, तो उसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला था। तो मुझे याद है कि मुझे इनाम में एक टॉवेल मिला था। मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम से आपने एक्टिंग फील्ड के अंदर आना है, ये पहले ही तय कर लिया? हाँ, नहीं, पढ़ाई जब कर रहा था तो लगातार थोड़ा सा एंथ्यू तो रहता ही था जीवन में कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, क्या करना है। और दिमाग बहुत चंचलायमान था, तो कभी किसी को देखता था राजनीति करते हुए छोटे, तो मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा। कभी कोई टीचर अच्छा आशीर्वाद दे देता था, किसी उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते थे, वो कहता था कि राजपाल डॉक्टर भी बन सकते हो। तो उसकी वजह से मुझे कक्षा 8 के बाद में मैंने साइंस भी ली थी और बायो से करना शुरू किया था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि वो फील्ड नहीं मिल रही कि जहाँ मैं जाना चाहता। मतलब पढ़ाई में आप अच्छे थे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आपकी रुचि थी, एक्टिंग भी करते रहते थे आप स्कूल में? हाँ, हमेशा। लेकिन फिर आप थिएटर से एक बार ही जुड़े, आपके इलाके का जो थिएटर जब 84 में उधर शाहजहांपुर पढ़ने के लिए आया 9th में जी, और वहाँ सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज है, उसमें एडमिशन मिला। तो वहाँ से थोड़ा मैच्योर होने लगा था कि अभी मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो वहाँ पे एक कोरोनेशन आर्ट थिएटर है शाहजहांपुर में, उसमें एक अमेच्योर कलाकार के रूप में मुझे मौका मिला कुछ काम करने का, नुक्कड़ नाटक करने का, या उसमें जैसे सब बजाते थे, डुगडुगी बजाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे। जी। कभी कचहरी में, कभी उधर, कभी तो इस तरीके से धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि इससे मुझे प्यार क्यों होता जा रहा है। अभी मुझे कहाँ जाना है, क्या बनना है, कुछ दिमाग में नहीं था, लेकिन इसमें कुछ रुचि बढ़ती चली जा रही थी। तो इसके गहराइयों को लगातार और भी ज़्यादा घुसने की कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, और मज़ा भी आ रहा था। आपके परिवार में था कोई पहले जिसको एक्टिंग का शौक रहा? नहीं, दूर तक नहीं। बहुत माता पिता से कुछ लोग बोलते भी थे कि पिताजी, सुना है कि लड़का आपका नाचने गाने लगा है। तो पिताजी इस बात को बोल देते थे कि ठीक है, नाचने गाने लगा है, ये पता नहीं, लेकिन चोरी नहीं करेगा किसी की, ये ऐसा विश्वास है। तो वो काफ़ी सपोर्ट मिला पूरे परिवार का। लेकिन परिवार रिश्तेदारों को यहाँ तक, या मतलब किसी ने थिएटर का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन आपने बिल्कुल अलग फील्ड चुनी थी, थिएटर से आप जुड़े थे, और उस दौरान काफ़ी सारे चैलेंजेस भी होते होंगे, और थिएटर में भी एक खास तरह का रोल पाना अपने आप में चैलेंजिंग था? नहीं, चैलेंज तो बचपन से ही चैलेंज। अभी तो अब ये लगता है कि अगर चैलेंज नहीं होते तो शायद यहाँ तक नहीं होते, क्योंकि चैलेंज क्या है, चैलेंज जीवन में ऊर्जा देते हैं आपको जीने के लिए। आपको जब बोलते हैं कि रास्ते बंद होते दिखाई दें, आप जो करना चाहते हो, तो समझो रास्ता आपको मिलने वाला है कहीं कहीं। क्योंकि वो चीज़ें अपन अगर बचपन में पढ़ाया जाता है कि आत्मविश्वास, परिश्रम, प्यार सफलता की कुंजी है, तो वो चाहे आप दिल्ली में रह के पढ़िए, चाहे आप मुंबई में रह के पढ़िए, या किसी गांव में पढ़िए, शब्दों के मीनिंग नहीं बदलते हैं, लेकिन शब्दों के मीनिंग को रियल जिंदगी में बदलने के लिए तो फिर तो आपको चलना पड़ेगा शब्दों के अनुसार। तो बिल्कुल, लेकिन ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि पॉजिटिव एटीट्यूड अपनी जिंदगी में अपनाना वो बहुत जरूरी है। और शायद इसीलिए आप पॉजिटिव रहे और फिर आप दिल्ली आए। मुझे बड़ा मजा आता है। मैं किमी बताऊं कि मुझे आसानी से कुछ आज तक मिला ही नहीं कि अगर शुरुआत में मेहनत कर ली जाए तो आगे बुढ़ापा सुधर जाता है। नींव बहुत अच्छी होती है। तो मेहनत से देखिए, उतार चढ़ाव और जिंदगी के, वो तो कभी आपका करियर बहुत अच्छा होता है, कभी कोई कभी चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, कभी कोई साल आपका बहुत अच्छा जाता है, लेकिन कोई साल आपका डाउन जाता है। लेकिन आपका जो है काफिला, मेहनत का काफिला जिस
ऊर्जा से आप मेहनत कर रहे थे उसमें कमी मत करिए। तो काफिला डाउन है या काफिला तेजी में है उसके बारे में सोचते रह जाओगे तो मेहनत करने का जज्बा खत्म हो जाएगा। मेहनत को नॉन स्टॉप चलाते रहिए, काफिला अपने आप स्पीड पकड़ता रहेगा और चीजें बनती रहेंगी, चीजें बिगड़ती रहेंगी, लेकिन मेहनत सबको जोड़ती रहेगी। शाहजहाँपुर में जब थे तो आप थिएटर से जुड़े रहे और उसके बाद आपने शायद ये ठान लिया था कि थिएटर में ही आगे अपना करियर बनाना है या एक्टिंग को ही चुनना है, इसलिए शायद आप फिर दिल्ली आए। हाँ, देखिए किसी भी चीज की सुविधाओं के बारे में बहुत बाद में दिमाग में आता था। दिमाग में आता था कि जिंदगी कितनी कंफ्यूजिंग है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जब कोई भी तकलीफ या कोई भी रुकावट आती है तो बोलते हैं कि वो तांगे का वो जो घोड़ा होता है ना, उसमें जिसके आंखों के दोनों तरफ वो लगा दिया जाता है। बिल्कुल। और फिर ना वो इधर देखता है ना इधर देखता है और वो मतलब कांटा हो या पत्थर हो वो आगे चलता चला जाता है या रुकता है, फिर समझता है, फिर जोर मारता है और निकल जाता है। तो आई फोकस्ड उसको बोलेंगे। तो आई थिंक आप कितने भी बड़े साहित्य पढ़ लीजिए, लेकिन अगर ये घोड़े के मिशन को भूल जाएंगे तो साहित्य पढ़ने का मीनिंग खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजों को जिनमें भले वो चीजें बेजान दिखती हों लेकिन उनके अंदर बहुत जान है किसी को भी लेसन देने के लिए। तो आज भी बड़ी मीडियोकर बात हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं स्टार बन गया या एक्टर बन गया हूँ, क्योंकि एक्टिंग का जो क्षेत्र है ना, जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो इतना विशाल समुद्र है कि जिसमें हम आप देखे जाए तो एक क्रिएटिविटी के हिस्से हैं दोनों, जिनमें कार लग जाता है, कहानीकार, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, ये जितने कार फैमिली हैं ये एक दूसरे कजिन ही हैं। अगर इसमें जितनी भी आप शाखाएं खोलते चले जाओगे उतना ही समुद्र दिखता चला जाएगा। तो मुझे बहुत सेफ महसूस होता है जब मैं बोलता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ कलाकार। तो मुझे बड़ा अंदर से कि ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी वाला काम है। तो स्टूडेंट होने के नाते इसमें जितनी भी मेहनत करूं या जितना भी जो मिले वो आई थिंक कमी है, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। रंगमंच के साथ जब आप जुड़े तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके रहे होंगे खास। कोई ऐसा प्ले है जो अभी तक याद आता है जो आपने रोल किया हो और दर्शकों ने तालियां बजा दी हो और फिर उसके बाद खुद भी एक सेटिस्फैक्शन जो होता है वो महसूस हुआ हो? एक प्ले है अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। और हमारी दीदी विभा मिश्रा जी जो अभी उनको हम जो उस समय आई थी और वो शाहजहाँपुर में उन्होंने एक वर्कशॉप की थी 1-2 महीने की, और उसमें 2 प्ले किए थे, अंधेर नगरी चौपट राजा, भुवनेश्वर एक रंग। इन दोनों में अंधेर नगरी चौपट राजा में जो है वो गोवर्धन दास की भूमिका करने का मौका मिला था। तो गोवर्धन दास की भूमिका करने से पहले जब वो वर्कशॉप चल रही थी और जब कैरेक्टर बटे तो विभा दीदी ने कहा कि राजपाल आप गोवर्धन दास करोगे। तो मुझे सारे पूरे जितने भी बैच के लोग थे वो बधाई देने लगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें मुख्य भूमिका मिली है। तो मुझे एक्चुअली मुख्य भूमिका की फीलिंग आई कि मुख्य भूमिका मिलने पे ज़्यादा वैल्यू होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सीन भी कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। अब ये छत को खड़ा करने में 100 पिलर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पिलर आपको रोकने की जिम्मेदारी मिली है वो बहुत अच्छा रोके, तो आई थिंक अपना अपना पिलर सब लोग रोक लेंगे तो छत बहुत मजबूती से आपको जो है वो छाया दे सकती है। तो वो फीलिंग के साथ फिर वो नाटक हुआ, फिर उसमें खूब तालियां मिली, और जिस दिन वो तालियां थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं ये फील्ड हमारा है, अब जो भी मरना है, जीना है या जो भी करना है अब इस फील्ड में करना है। तो उसको समझने के बाद में फिर हमने उसकी गहराइयों में प्रॉपर 10 साल 5 साल इंस्टीट्यूट में बिताए और 5 साल थिएटर की बारीकियों को सीखा। हमें अभिनय से प्यार है, अभिनय प्रोसीने में करने का मौका मिले, अभिनय सड़क पे करने का मौका मिले, अभिनय 70 mm पे करने का मौका मिले, लेकिन अभिनय की क्लास
चुनने का हमें मौका मिले, ये चीज। और ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप आज भी स्टूडेंट खुद को महसूस करते हैं और शायद इसीलिए निरंतर आप प्रगति भी करते जा रहे हैं और नए नए आपके रोल्स और कैरेक्टर्स नजर आते दिखाई देते रहते हैं हमें फिल्मी पर्दे पर भी। आगे आपसे हम ये जानेंगे आपका फिल्मी सफर आखिर किस तरह से शुरू हुआ, आप बॉम्बे कैसे आए और फिर यहाँ पर किस तरह का स्ट्रगल हुआ। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, बहुत जल्द लौटेंगे और राजपाल जी से अपनी ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम खास चर्चा कर रहे हैं राजपाल यादव जी से। राजपाल जी, जैसे आपकी और हमारी चर्चा हो रही थी ब्रेक से पहले कि आपने रंगमंच को बहुत ही अच्छे से जिया और आपको बहुत मज़ा भी आता रहा, फिर आप एक्टिंग को ही आगे लेकर बढ़े और फिर आप बॉम्बे आए। किस तरह से मुंबई आने का आपका इरादा हुआ और फिर कैसे फिल्मों में आपको चांस मिला? शाहजहांपुर में जब ग्रेजुएशन वाला साल था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा था, तो उस समय इच्छा ये थी कि अभी थिएटर में कुछ और करूं, तो शायद जो अभिनय की नींव को मजबूत करने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी, चाहे वो कुछ कार्यशाला मिल गई, वर्कशॉप मिल गई या कुछ भी जो भी, तो उसी में भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ नेक्स्ट मिशन बनाया था कि पहले उसमें 2 साल का जो है कम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जिसमें अभिनय, मेकअप और डिज़ाइनिंग और स्टेज मैनेजमेंट सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से 2 साल में इंडियन ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा पढ़ाने की कोशिश होती है। तो उसमें जब हमने अप्लाई किया तो हालांकि लग नहीं रहा था कि इसमें मुझे एडमिशन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 10 लड़कों की सीटें थीं और संख्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन बाय ग्रेस ऑफ गॉड, माता पिता के आशीर्वाद से बहुत सम्मान के साथ उसमें एडमिशन मिल गया। जब उसमें एडमिशन मिल गया तो 2 साल, तब एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग समय आया कि मुझे लगा शाहजहांपुर में, ये लगने लगा था कि शाहजहांपुर में मैं अभिनेता हो गया हूँ। जी जी। लेकिन लखनऊ पहुंचा तो मुझे लगा कि अभिनेता बनना तो बहुत दूर है, अभी तो मैं शाम को शाम बोलता हूँ। तो फिर पहले तो हमने सोचा कि शाम को पहले शाम में बदलो, तो सुबह सुबह फिर पूरा बैच उठ के कबड्डी अगर खेलते थे तो आधे पौन घंटे किला किला, हकीकत 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 हकीकत, सुबह सुबह। मतलब आज लखनऊ में जहाँ पे ताज होटल है उसके पीछे एक जंगल जैसा एरिया था और वहाँ पे सुबह कोई नहीं होता था, तो हम लोग वो सुबह सुबह जाके वहाँ पे पूरी प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन फिर तो ऐसे करते जो मतलब बारीकियों को सीखने में जब घुसे तब तक 2 साल निकल गया, पता नहीं चल पाया। तो फिर उसमें 1-2 परफॉर्मेंस हुई, जैसे अबू हसन नेक्स्ट प्ले करने का मौका मिला थपलियाल जी के निर्देशन में। अच्छा। और हैमलेट जो है कि वर्कशॉप जुगल किशोर जी के साथ करने का मौका मिला और उसमें हैमलेट करने का मौका मिला। तो तब से दिमाग में जब हम वो कॉमेडियन या वो विलेन या वो हीरो या हीरोइन, वो दिमाग से कॉन्सेप्ट निकल गया। अभिनय का कॉन्सेप्ट आ गया। अभिनेता कोई भी ना विलेन होता है ना कॉमेडियन होता है, वो क्या होता है, उसका काम होता है वो चाहे मारे, चाहे पीटे, चाहे गुस्सा करे, चाहे रोए, चाहे हंसे, जनता को मनोरंजन होना चाहिए। जो रोल मिला है उसे वो मनोरंजन होना चाहिए। तो आई लव कॉमेडी, आई लव ट्रेजिडी, जो भी वॉटेवर आप ट्रेजिडी कर रहे हो, लोग रो नहीं रहे हैं तो भी आपकी ट्रेजिडी बेकार है। आप कॉमेडी कर रहे हो और लोग हंस नहीं रहे तो आपकी वो भी ट्रेजिडी ही है। तो अभिनय होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट से जो देख रहा है वो एंटरटेनमेंट से उसका दिल खुश होना चाहिए। तो उसमें फिर अबू हसन करने के वो म्यूजिकल प्ले था, तो ऐसा लगा कि अभी बेस तो ठीक बना है, पढ़ाई भी ठीक हुई है, आशीर्वाद भी खूब वहाँ सबका मिला, जितने भी टीचर और जितने भी, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमजोरी है अभी। जी। तो मतलब इतने रोल्स करने के बाद भी कॉन्फिडेंस की आपको कॉन्फिडेंस तो कोई भी अगर दुनिया का अभिनेता बोलता है कि हर परफॉर्मेंस के पहले अगर उसका शरीर में कपकपाहट नहीं आई तो आई थिंक उसके अभिनय को आप ठहराव मान सकते हैं कि वो जम गया है। क्योंकि कोई भी अभी एक दिन बड़ी अच्छी बात की, बड़े नसीर भाई को कहते सुना कि जब परफॉर्मेंस होती है तो आप स्टेज पे जाने से 25 साल पहले जैसा डरते थे आज भी वही डर लगता है, तो इसके मतलब यू आर ऑन राइट ट्रैक। फिर मुझे लगा कि मुझे कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना चाहिए, अभी 2-3 साल और कोई इंस्टीट्यूट में बिताने होंगे। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली का हमें दिमाग में आया और
ईश्वर ने विचार दिया और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन मिला। 3 साल जब वहाँ पढ़ा प्रॉपर, तो मुझे लगता है फिर इतना अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी थी, वॉइस से लेके अभिनय से लेके वर्कशॉप, जितनी वर्कशॉप्स हुई अलग अलग चीज़ों में। तो फिर 97 में दिल्ली की वो फेयरवेल होने जा रही थी और उससे 6 महीना पहले हम लोग कंप्लीटली मन में विदाउट एनी डाउट कि नाउ अब हम लोग मुंबई जाएंगे। 13 जुलाई को पहली बार हमने कैमरा फेस किया पूना की एयरबड़ा जेल के पीछे। और वहाँ से फिर हमने 1 साल टेलीविज़न में काम किया, जिसमें बहुत सारे, जिसमें टिग्मांशु धूलिया जी का इंदौर, ये अपना नया दौर था, पंकज कपूर जी का मोहनदास BLLB था, और छोटे महायज्ञ में भी कुछ काम किया था, बहुत सारे छोटे। लेकिन 6-7 महीने बाद प्रकाश झा जी ने एक सीरियल बनाया था मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। जी बिल्कुल। तो उसमें नौरंगी लाल की भूमिका करने का सौभाग्य मिला। लेकिन हमारी जो 3 मिनट के सीन पे काम करने की दिन भर की इच्छा जो थी, वो 30 मिनट ना शूट करके एक दिन में, तो वो इच्छा ने, एक फिल्म बन रही थी शूल जी। शूल में एक सीन था, बिहार में शूटिंग हुई थी मोतिहारी और बेतिया में। वो फिल्म रामू जी ने प्रोड्यूस की थी बिल्कुल। और वहाँ से जो है वो सीन उन्होंने देखा तो बोले हु इज दिस गाय, और फिर रामू जी मिले, उन्होंने बहुत तारीफ की। और मस्त में कोई काम नहीं था, लेकिन रामू जी ने बुला लिया था कि मैं चाहता हूँ तुम आओ। कुछ बाद में हमने पूछा भी, हमने आपने मस्त में काम नहीं था फिर भी, बोले हम देखना चाहते थे कि आप खाली शूल में ही अच्छे लग रहे थे या अलग अलग भी काम कर पाते हो। फिर जंगल जो है अनाउंस हुई, और जंगल में हमारी जिंदगी में मंगल हो गया। बिल्कुल। राम गोपाल वर्मा जी का आप मानते हैं कि एक बहुत बड़ा रोल रहा है आपके करियर को बूस्ट अप करने के लिए? राम गोपाल वर्मा जी जैसा डेयरिंग डायरेक्टर, हमने राजपाल यादव जैसे डेयरिंग एक्टर्स के लिए हम ये बोलें कि जो सच में कला की सेवा करने में बहुत ईमानदारी से, वो कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन कितनी मेहनत से कुछ अचीव करना चाहते हैं। नाट कोई राजपाल यादव नहीं, राजपाल यादव जैसे कितने सारे अभिनेता, तो उनके लिए राम गोपाल वर्मा जी जो हैं वो बहुत बड़े पायदान हैं। आज देखिए, आज उनकी फिल्मों का आप अगर वैरायटी देखें, रंगीला देखें, सत्या देखें, कंपनी देखें, राजपाल एक तरफ अजय देवगन, मनीषा कोइराला, विवेक ओबराय, मिस्टर बच्चन के साथ काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो राजपाल यादव जैसे एक्टर को लेके जंगल बना रहे। जंगल में राजपाल जैसे एक्टर को ले लेते हैं, सुशांत जी को ले लेते हैं या उसमें, और तुरंत फिर मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ लेते हैं। वो फिल्म आती है, ऑडियंस जब तक वो रिलीज होती है ऑडियंस लगता है ये कैसी फिल्म रिलीज हुई, क्योंकि महमूद साहब के बाद ये सिनेमा नहीं था। ये राम गोपाल वर्मा जी ने पता नहीं, वो हांगकांग की वो इंटरकॉन्टिनेंटल की छत जब हम लोग कंपनी की शूटिंग कर रहे थे, और रामू जी ने एक बड़ी मजाक की, उस वहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, बोले राजपाल अगली बार तो तू हमारे साथ फिल्म नहीं करेगा। तो और लाइटिंग हो रही थी, अजय देवगन जी बैठे थे, मनीषा कोइराला थी और अपने विवेक ओबराय थे, ऐसे सब लोग। तो मैंने क्यों सर? तो बोले जंगल में बहुत रोल पॉपुलर हो गया है और कंपनी में तो छोटा सा रोल है। तो मैंने कहा कि सर हमें मालूम है कि जंगल भी आपने ही दिया था, कंपनी भी आपने ही दिया है, तो मैं ये डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कौन सा रोल हम पे सूट होता है। आई थिंक अभी तक जो आपने दिया वो तो खूब सूट हुआ है, तो अगली बार कोई मेन लीड भी होगा तो आप हमें ही देंगे, ये भी हमें खूब विश्वास है। एकदम हंसने लगे और बोले कि देखो कैसे, लेकिन पता नहीं उनको बात वो कैसे पंच की। और दूसरे दिन हम लोग हांगकांग एयरपोर्ट पे शूटिंग कर रहे थे, हमें बुला के ले गए अकेले में और बोले राजपाल मैं स्टोरी सोच रहा हूँ, तुम भी स्टोरी सोचना और मुझे बताना कि ये रात में इस आइडिया ने मुझे थोड़ा सोने में तकलीफ दी है। और उस समय मैं द हीरो करने कनाडा चला गया था, लौट के आया जी। रामू जी ने कहा मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, यू एंड अंतरा माली विद चंदन अरोरा। वो फिल्म आई, वो फिल्म रिलीज हुई, लेकिन ऑडियंस मेंटली प्रिपेयर नहीं उसके लिए। लेकिन जब वो टीवी में आई, उसकी इतनी अच्छी यूएसपी बनी जाके, उसकी इतनी अच्छी टीआरपी बनी जाके, फिर हमारी दूसरी फिल्म रिलीज हुई मैं मेरी पत्नी और वो, बिल्कुल बहुत लाजवाब, उसकी बहुत अच्छी क्रिटिकल एक्लेम मिला। मैं माधुरी दीक्षित में मुझे बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला, सबके सब उसमें बहुत सम्मान मिला उस सिनेमा को। और आज देखिए जाके पिछले 10 साल में
खोसला घोसला, भेजा फ्राई, वेलकम टू सज्जनपुर, तेरे बिन लादेन, माला माल वीकली, कितनी सारी जो है फिल्मों ने एक बहुत अच्छा मुकाम बनाया जाके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सिर्फ रामगोपाल वर्मा जी जैसा डायरेक्टर सोच सकता है। आज मैं माधुरी दीक्षित अगर हमें लेके मिली जी। तो मैं माधुरी दीक्षित की वजह से एक फिल्म है प्रेयर फॉर रेन जो भोपाल गैस ट्रेजिडी पे बनी है जी। ये गांधी के बाद में ये दूसरी फिल्म ऐसी होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इतना मज़ा आया इस सिनेमा में जुड़ने का कि जिसमें मार्टिन शीन, मीशा वॉटन, कार्ल पेन, दे आर ऑल प्लेइंग सपोर्टिव रोल। और ये फिल्म अब बन के रेडी है। इसकी अभी टोक्यो में फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीव्यू वर्ल्ड मीडिया के सामने हुआ और बहुत ही प्यारी, जिस तरीके की उम्मीद कर रहे थे इस फिल्म को बनाने के बाद वही तारीफ इस फिल्म को मिल रही है। उसमें जो मुख्य भूमिका है वो हमें करने का मौका मिला, वो एक ही फिल्म से मिला। तो मैं माधुरी दीक्षित से ये फिल्म मिली थी। जी। आज जैसे अच्छा ये लगता है कि गांधी जी के ऊपर फिल्म बनी, लेकिन उसमें बेन किंग्सले साहब ने गांधी जी का रोल किया था। उसके बाद में एक उस तरीके की बड़ी अच्छी 3 डायमेंशनल फिल्म बनी जिसमें जीवन है, जिसमें इमोशन है, जिसमें ड्रामा है, जिसमें मनोरंजन है, और वो उसकी एक लेबर की मुख्य भूमिका है। वो हमें करने का मौका मिला। वो अब रिलीज के लिए तैयार है। आपको कौन सा ऐसा रोल है जो सबसे ज्यादा आपके करीब लगता है, आपके दिल के करीब, आप रिलेट कर पाते हैं खुद को उस रोल? नहीं, हमने किसी रोल से अपने आप को कभी रिलेट नहीं किया। मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूँ। जी। मैं किसी रोल को लेके नहीं चलता। अगर मैं किसी रोल को भी लेके चलता तो आप लोगों के आशीर्वाद से पिछले 10-12 साल से खूब देश में डायलॉग, सालों मंत्री का घंटा समझ ही रखा है, और अलग अलग चुप चुप के डायलॉग या छोटा डॉन के डायलॉग या अलग अलग। आज तक एक बार जो फिल्म की उसका एक डायलॉग सुना के 1 रुपया भी कमी नहीं कमाया हमने। बिल्कुल। आपने बताया कि फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा, लेकिन आपकी अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, आपने शादी की एक एनआरआई लड़की से जी। किस तरह से आपकी मुलाकात हुई, कैसे शादी तक बात पहुंची? शादी की बात वो भी बहुत फनी है हमारे जीवन में। मैं कनाडा गया था, वहाँ पे द हीरो की शूटिंग थी। प्रवीण भाई शाह टाइम मूवी वाले लोग प्रोड्यूसर थे जी। अनिल शर्मा जी डायरेक्टर थे। वहाँ पे 2-3 महीने था, शूटिंग कर रहा था। उसी समय जो है राधा से मुलाकात हुई, उनके परिवार से मिला, बड़े अच्छे विचार मिल गए। तो हमने अपने परिवार से बात की। परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों के परिवारों को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 साल हम लोग, 2 साल जो है 1.5 साल अफेयर रहा, लॉन्ग डिस्टेंस। बाद में वो इंडिया आ गए, हमारी शादी हो गई। आज राधा हम लोगों की एक प्यारी सी बेटी है और बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है। आपने प्रोडक्शन हाउस भी खोला? जी, प्रोडक्शन हाउस खोला। हालांकि मैंने प्रोडक्शन हाउस खोला है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस के पीछे 2-3 कारण हैं कि बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे लड़के हैं जो कोई टेलीविज़न करना चाहता है, कोई थिएटर करना चाहता है, कोई फिल्म्स करना चाहता है। अब चूँकि हमारी दुनिया जो है वो अभिनय की दुनिया है, मैं अभिनय के अलावा कुछ कर नहीं सकता। जी। तो उन 10, 20, 50 जो 150 लड़कों का अच्छा सा कोई किसी का सीरियल चलता रहे, किसी का कुछ चलता रहे, उसमें 150 लोगों की रोजी रोटी चलती रहे, तो और प्रोडक्शन चलता रहे। तो यानी आप एक्टर्स को एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर एक कोई भी प्रोडक्शन हाउस ठीक ठाक अगर 10-5 फिल्में भी बना डाले या 10-5 सीरियल बना डाले तो उसमें हजारों लोगों को रोजी रोटी मिलती है, और उस रोजी रोटी की हम बहुत वैल्यू करते हैं। एक और सवाल आपसे, अभी हाल फिलहाल में आप कुछ मुश्किलों से भी घिरे, कुछ आरोप भी लगे, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आरोप प्रत्यारोप में क्या है, कैसा है, या क्यों लगे, या क्या उसके पीछे कारण है, उन सब चीज़ों को अपने मुंह से सफाई देना ठीक नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि राजपाल यादव आज 100-125 फिल्मों में काम किए हुए अभिनेता हैं, जिनको परिवार की जिम्मेदारी है, जिन पे समाज की जिम्मेदारी है, जिसमें देश की जिम्मेदारी है। तो सिचुएशन क्या होती है, कैसे होती है, कभी ऊपर नीचे होती है, किस तरीके से उसमें अच्छे अच्छे
विवाद में आते हैं, अच्छे अच्छे प्रत्यारोप में आते हैं, आरोपों में आते हैं, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, आपकी नियति क्या है, आपके उस आरोप प्रत्यारोप के पीछे आपके मन में या आपके इंटेंशन में, आपके दिमाग में फीलिंग कैसी है, वो बहुत मायने रखती है। उसमें बिल्कुल मेरी तरफ से जो आदमी अगर इतने अच्छे मुकाम पे जाने के बाद में और वो अपने ऊपर अगर आरोप प्रत्यारोप लगवाए तो उसको शोभा नहीं देता है, क्योंकि नाम और दाम बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का रिस्पेक्ट करता हूँ और कानून का रिस्पेक्ट करता हूँ, और लेकिन एक बात आज पता लगे, कल पता लगे, या उसके किस तरीके से पता लगे, रियलिटी ज़रूर सामने आएगी। अगर मैंने कोई भी गलत काम किया होता तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से शायद माफ़ी मांग रहा होता। जो भी है, क्या सिचुएशन है, वो सब धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है और उसमें बिल्कुल सच्चाई सामने आएगी। हमारे जो भी उसके पीछे कोई गलत नियत नहीं है और बिल्कुल वो ईमानदारी सामने आएगी, क्योंकि राजपाल को क्या प्रॉब्लम है इन सब आरोप और प्रत्यारोपों में घुसने के लिए। ये इसके पीछे 100% कोई गंभीर इशू है और इसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व हैं, सब अदालत का सम्मान करता हूँ। अदालत में धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आ जाएंगी और जो अदालत की तरफ से आदेश होगा राजपाल को मंजूर हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राजपाल जी, एक और आजकल देखा जाए तो राजनीति बहुत गर्म है और बहुत सारे अभिनेता भी राजनीति के साथ जुड़ रहे हैं। क्या आपने कुछ सोचा है इस तरफ अपना रुख करने का? जो भी करियर अगर राजपाल का बन सकता है वो सिर्फ और सिर्फ शौकिया कर सकते हैं, लेकिन अभिनय ही आप करेंगे। अभिनय से ही संतुष्टि मिलती है आपको? अभिनय क्योंकि मैं समाज का मुझे अच्छा लगता है। राजपाल जी, अब आने वाले समय में आप और कौन से रोल्स में नजर आने वाले हैं? क्या क्या इंटरेस्टिंग दिखाई देने वाला है? एक इस साल इंटरनेशनल डेब्यू के बारे में आपसे डिस्कस किया, डेविड जी की अभी मैं तेरा हीरो, उसमें वरुण धवन के साथ में हूँ। ये गैंग ऑफ घोस्ट रतन जैन दीनस जी की फिल्म है, वो सतीश कौशिक जी डायरेक्टर हैं, उसमें बहुत अच्छा किरदार करने का मौका मिला है। फिर अभी अनीस बाज़मी साहब के साथ में वेलकम बैक में हमें काम करने का मौका मिला है। ऐसे 3-4 न्यू फिल्में हैं। तो ऐसे धीरे धीरे जो है इधर बोलते हैं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों क्योंकि अपने लिए सिनेमा इम्पॉर्टेंट है और आज होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज नाउ। आज पूरी दुनिया में एक छोटा गांव, तो आदमी बॉलीवुड का भी हिस्सा रहना चाहता है लेकिन हॉलीवुड भी जाना चाहता है। तो अपने लिए तो एक माँ ने जन्म दिया, एक माँ ने जीवन दिया, माँ सिनेमा, और सिनेमा पूरे वर्ल्ड में करने का मौका मिले, बस यही तमन्ना है। राजपाल जी, बहुत मजा आया आपसे बात करने के साथ साथ हमने आपके बहुत सारे पहलू जाने। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना ये समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। और भाई एक चीज शेयर करना जरूर है कि अभी तक जो भी मिला वो उसमें एक एक मोमेंट जो है एंजॉय करने को मिला। आगे जो भी मिलेगा वो भी उसको एंजॉय करूंगा, लेकिन बी पॉजिटिव, स्वस्थ रहिए और इसकी ऐसी की तैसी मस्त रहिए। आप मस्त रहते हैं और हमारी जनता को भी आपने मस्त रहने का ही संदेश दिया है। तो राजपाल यादव जो अभिनेता थे, हैं और रहेंगे, हालांकि नेता बनने के बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा, लेकिन सामाजिक कार्यों से जरूर जुड़े रहना चाहते हैं। तो इनके साथ आज चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जिया न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।